59 गांव का एक आवश्यक मीटिंग के माध्यम से समिति के गठन करना है। आज का मीटिंग का उद्देश्य ये रहा, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया। साथियों, आज जो है ये जो है हमको समिति को गठन करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी। साथियों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आजादी के पहले ही इस देश के मूल निवासियों के लिए भारतीय संविधान में एक जहाँ 100% पहले कड़ी में हम आज के जो सभा के अध्यक्ष हैं, नाम क्या है उनका, धर्मपाल सिंह जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आए मंच पर पहले विराजमान हो। तो धर्मपाल सिंह मंच पर विराजमान है। आया भाई, वो रहती है ना धर्मपाल सिंह, रहती जी ने हाँ, धर्मपाल सिंह नहीं होता। हम आगे की कड़ी में ये चाहेंगे कि हम अगले के कड़ी में आज के मुख्य अतिथि सम्मानीय रघुनाथ सिंह गोयल जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं, उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे कि वो अपना आसन ग्रहण करें। धन्यवाद। आप लोग ताली बजा के स्वागत। आज के विशिष्ट अतिथि में सम्मानीय राम सिंह जायसवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष गोलियाना लोकतंत्र पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, इनसे भी मेरा आग्रह तो आज। और हम चरकू सिंह जी से आग्रह करना चाहेंगे कि वो मुख्य अतिथि महोदय जी का हल्दी अक्षर से उनका जो है स्वागत करें। तो चरकू सिंह जल्दी आ जाए और मुख्य अतिथि महोदय जी का अन्य रत्न से स्वागत करें। आप सभी लोग ताली बजा के उनका जो है स्वागत करेंगे। ताली बजनी चाहिए, ताली में कोई पैसा मिलता नहीं। हाँ, और मैं अगले कड़ी में आज के विशिष्ट अतिथि में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राम सिंह जायसवाल जी का मान सिंह को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो हल्दी अक्षर से उनका जो है स्वागत करें। हाँ, धन्यवाद। आप सभी लोग ताली बजा के स्वागत करें। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चरकू सिंह जी और अतिथिगण जो भी आए हैं उनका सबका हल्दी अच्छा से स्वागत कीजिए, इसलिए कि बहुत कम समय है, समय अभाव के कारण सबका समूहिक ही नंबर कर दिया जाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इस तरह से लाइन लगा के उनका अन्य रत्न से स्वागत कीजिए। धन्यवाद। साथियों, आप सबको मालूम ही है कि आज हम लोग यहाँ पे भिरौली के पावन धरा में केवल 59 गांव के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का मीटिंग बुलाए हैं, इसलिए कि 59 गांव एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में स्पष्ट अक्षरों से लिखा हुआ है। और यहाँ इस क्षेत्र में सिर्फ यहाँ जो भारतीय संविधान का जो धारा अनुच्छेद 13(3)
ये विधि का बल है। विधि का बल मतलब लाठी डंडा का नहीं, कानूनी आप लोगों के पास अधिकार है। यहाँ पे सर्वे ग्राम सभा होता है, समझ रहे हैं। यदि ग्राम सभा चाहेगा तो कोई पावर प्लांट लगेगा, कोई कारखाना लगेगा, कोई नदियां बनेंगे, कहीं प्लांटेशन बनेगा। ग्राम सभा नहीं यदि चाहता है तो वो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा प्रावधान है कि इसमें एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। इस उद्देश्य से अब हम उतना दिन अनजान थे। दूसरे को किसको गरज पड़ा हुआ है, चाहे भले ये कांग्रेस का सरकार हो चाहे भाजपा का सरकार हो, वो तो उनका कानून चलेगा। लेकिन जो भारतीय संविधान में जो आदिवासियों के पास अधिकार है वो काहे के लिए हम लोगों को बताने जाए। इसलिए जो है हम लोग ये महसूस किए कि भाई देखो इस क्षेत्र में तो बगैर ग्राम सभा का कोई भी पावर प्लांट वगैरह नहीं लग सकता है। लेकिन ये जो है एक ऐसे पावर प्लांट लगाया जा रहा है। साथियों, आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहूंगा, ये 59 गांवों मझौली, सुनियरी, धिरौली, डोंगरी का सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मैं भू अर्जन अधिकारी से मैं जानकारी मांगा कि आप ग्राम सभा का हमको नकल दीजिए जिसमें कि ग्राम सभा इन गांवों में पावर प्लांट लगाने का अनुमति दिया हो। तो वो जानकारी हमको नहीं दे सके, इसलिए जो है ये ग्राम सभा का बगैर ग्राम सभा का ये लोग मतलब भू अधिग्रहण कर रहे हैं। इसलिए हम कई साथियों से चर्चा मतलब किए कि भाई देखो ये भारतीय संविधान को नियम को यहाँ लागू कराने के लिए 59 गांव का एक कमेटी जरूर होना चाहिए और एक मुखिया होना चाहिए। भले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उसका सुपरविजन करेगा, लेकिन उसका देख रेख के संचालन के लिए एक मुखिया का होना बहुत जरूरी है। तो आज हम सबके बीच में एक 59 गांव के बीच में एक मुखिया का हम लोग नॉमिनेट करना चाहते हैं, ताकि उसके मार्गदर्शन में हम लोग हमेशा शासन प्रशासन को अपनी अधिकार और रक्षा का आवाज को उठाते रहे। तो हमारा ये निवेदन है कि इतना आदमी आप लोग हो, पहले एक मुखिया का चुनाव करो। 59 गांव के बीच में है, मैं 10 मिनट का समय दे रहा हूं, 10 मिनट में नाम धन्यवाद सुप्रिया जी, आप जो भी जानकारी बताया अच्छा बताया। मैं आज खुद इस सभा को अपने कमेंट में रख करके और सारे प्रसारण करने का दायित्व ले रहा हूं। हमारे बैठे हुए प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ के भैया एडवोकेट जी और हमारे बीच प्रदेश महासचिव भाई ओमेन सिंह सोटिया जी, पिछड़ा वर्ग के पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई हमारे रामदास जी, हरिजन प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नए नियुक्ति भाई त्यागी जी, इसी तरह से हमारे सुरेंद्र भाई और हमारे तमाम प्रत्येक गांव से आए हुए हमारे मुखिया, प्रत्येक गांव से आए हुए हमारे समस्त मुखिया और हमारे कार्यकर्तागण, तमाम दूर दराज से आए हुए हमारे मातृशक्ति पितृशक्ति, सबको मैं सत सत नमन करते हुए हमारे समग्र क्रांति आंदोलन के महानायक दादा मरकाम जी, बेनवासी मरकाम जी को भी आप सबके ओर से उनको भी सत सत नमन करते हैं। और साथ ही हमारे यहाँ इस
सभा में आए हुए हमारे मीडिया के बंधु तथा हमारे प्रशासन के, हमारे सुरक्षा कर रहे पुलिस के जवान, सबको हम इस मंच की ओर से सरसत नमन करते हैं, सेवा जोहार करते हैं। चूंकि समय न होने की वजह से हम स्वयं आज का इसको हम थोड़ी सा आप लोगों के बीच में मार्गदर्शन देना चाह रहा हूं। आप सभी जानते हैं मेरा नाम रूपनारायण सिंह कोया है, मैं झाजी टोला का रहने वाला हूं, वहां का सरपंच भी हूं। और आप सभी जानते हैं कि गोंडवाना गठबंधन पार्टी का पदाधिकारी है और अपने बिंद क्षेत्र का जो है समाज का संरक्षक है, अपने बिंद क्षेत्र बिंद प्रदेश का समाज के संरक्षक है और गोंडवाना गठबंधन पार्टी के पदसीन पद में है। आप लोगों के एक सिपाही के रूप में दादाजी मरगान जी का काम करते हुए 1997 से लगातार आज तक आप लोगों के बीच में है। कुछ भाई पहचानते होंगे, कुछ लोग नहीं पहचानते होंगे, लेकिन लगभग हमको लगता है कि सब पहचानते हैं। बात यह रही, आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाना बरसात के महीना में कोई जरूरी नहीं रहा, कोरोना काल के महीना में कोई जरूरी नहीं रहा, लेकिन बंधु साथियों, सगा समाज, आप लोगों के बीच में वह परेशानी आ गया है, वह दिक्कतें आ गए हैं कि हम सभी चिंतकों को, जहां हम लोग जो चिंतक लोग हैं उनको बहुत बड़ा मतलब एक बोझ तरीके दिख रहा है। चूंकि भारतीय संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने सारे, जैसे आप आरक्षण का ही बात कर लीजिए, आरक्षण में ओबीसी आरक्षण हो गया, जनरल भी आरक्षण हो गया, एससी आरक्षण हो गया, एसड हो गया, जिसमें हम आदिवासी जनजातियों के रहन सहन, रीति रिवाज, परंपरा, आजकल के रहने वाले लोगों के लिए एक भारतीय संविधान जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत इसको कई धाराओं में रखा गया है, जो इनके लिए है मात्र जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र, जो 59 गांव हमारे कार्यकर्ता भाई बंधु लोग बता रहे हैं, 59 गांव जो है हमारा ये 21वीं परियोजना के अंतर्गत है, यानी ट्राइबल क्षेत्र के अंतर्गत है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है, भारतीय संविधान में है। आप लोग, हम लोग, हमारे पूर्वज लोग, ये संविधान आज का लिखा नहीं हुआ, 1950 में ही लिखा गया। लेकिन आप ये जान जाओ कि हमारे पूर्वज लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हम लोग भी कम पढ़े लिखे थे, फिर भी आज कहीं सुनने में आया कि एक संविधान होता है, संविधान होता है। जब हम लोगों ने संविधान को पढ़ना चालू किया, हमारे युवा वर्ग लोग, हमारे जानकार लोग जब संविधान की ओर पहुंचे तो देखे तो आदिवासियों के लिए अधिकार ऐसा सुरक्षित है, आदिवासियों के लिए ऐसा 59 गांव में ऐसा सुरक्षित अधिकार है कि यहाँ ये समझ लो, मैं बता रहा हूं क्या सुरक्षित अधिकार है। यहाँ 21वीं परियोजना के अंतर्गत 59 गांव जो है, ये इनके लिए सीधे राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक बजट आ रहा है। यहाँ इनके विकास के लिए राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार बजट दे रही है इन आदिवासियों के विकास के लिए। जहां आधारांकित है, जहां सूचीबद्ध है, जहां जो प्रशासन के गाइडलाइन में है जो गांव, उनके लिए शासन का बजट आ रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, आदिवासी भाई, किस आदिवासी भाई को आदिवासी कृषि परियोजना के अंतर्गत कौन सा बजट मिला है? उनके गरीबी के उत्थान के लिए कितने बजट मिले हैं? अब सोच कीजिए। पर ये कानून सारे लिखे हुए, अब हम लोग, हमारे सारे लोग पढ़ लिख लिए, पढ़ लिख के संविधान जानना चालू कर दिए, संविधान हम लोग पढ़ना चालू कर दिए। संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में क्या लिखा हुआ सुन लीजिए, नहीं अपने वकील और वरिष्ठ और बड़े ज्ञानी लोगों से पूछ लीजिएगा। इस अनुसूचित क्षेत्र में 59 गांव में ना तो 1 इंच राज्य सरकार की भूमि है, ना 1 इंच केंद्र सरकार की भूमि है, ना तो 1 इंच राज्य सरकार की भूमि है, ना ही 1 इंच केंद्र सरकार की भूमि है। आखिर बेचने का अधिकार उनको कैसे है? हम आदिवासियों से क्या सहभागिता
मनमानी प्रशासन यहाँ के लोगों को नहीं कर सकता। इसलिए जो है संविधान के एक एक काई आप लोगों को पढ़ के बताया जाएगा, जिसके कानून बने हुए हैं। हमारे जानकारगण जो हमारे लड़के पढ़े लिखे लोग हैं वो सबको बताया जाएगा कि आप लोग अपना संविधान जानो। पहले क्या था कि खेत की लड़ाई हो जाती, खेत की झगड़ा हो जाती थी तो लोग लाठी लेके चल देते थे। राज्य की लड़ाई होती थी तो लोग तेज तलवार बंदूक लेके चल देते थे। लेकिन दोस्तों आज वो समय नहीं है, मेरे भाइयों वो समय नहीं है। आज वो समय आया है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो 5वीं अनुसूची आदिवासियों का अधिकार दिया, कानून लगाया है, उस कानून के तहत आप लोगों को काम करने की जरूरत है। मैं तो कई बार बता दिया, मैं अनुभवी आदमी हूं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं 1994 से लगातार आज भी सरपंच हूं, यही शाही टोला। पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज को मैं हर साल पढ़ता हूं, हर 5 साल में कानून को मैं पढ़ता हूं। और ग्राम त्रिस्तरीय पंचायती राज 1993 पंचायत संशोधन में स्पष्ट है कि ना विधानसभा, ना लोकसभा, ना राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। सबसे बड़ा क्या है? ग्राम सभा है। तो आज आप लोगों को अपने अधिकार को जानने के लिए, अपने कानून को जानने के लिए, अपने क्षेत्र को जनरल विचारधाराओं से बचाने के लिए इस 5वीं अनुसूची का आवाज करना है, अपना ट्राइबल अधिकार जानना है। तो अवश्य आप लोग हर गांव में जो 10 कार्यकर्ता जो अभी बनाए जा रहे हैं, ये लेटेस्ट रहेंगे, इनको जिम्मेदारी दी जाएगी। आपके गांव में कागज एक पंपलेट बना के दिया जाएगा धाराओं के अनुरूप कि हम आदिवासियों का क्या अधिकार होता है, उसको पूछा जाएगा। उसको प्रशासन से भी पूछा जाएगा, माननीय कलेक्टर साहब से पूछा जाएगा, माननीय एसपी साहब से भी पूछा जाएगा कि श्रीमान जी ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत ये सारे प्लांट बिना पूछे, बिना अनुमति का जो लगाए जा रहे थे, क्या इन आदिवासियों का कुछ सहभागिता होता है कि नहीं?